We're talking about top league, मेरा भाई. Top league. Numero unos. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? टॉप लीग मेरा भाई. Numero unos. Top of the tables. That's what Spy Universe is all about. What an announcement. Early morning. पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की ग्रैंड अनाउंसमेंट की. एंड उसी लेटर में भैया उसी चिट्ठी में आपका मुंह देख सकते थे अयान, और मुंह पे आपके वो फिल्म का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन हमने नहीं बताया. हाँ तो गाइस यहाँ पर अब ऑफिशियल हो चुका है. दो बड़ी अनाउंसमेंट है इसमें. टाइगर वर्सेस पठान हम सभी लोगों को पता था गाइस किस तरह से बनने वाली है. वायरएफ ने आज कंप्लीटली ऑफिशियली ये डिस्क्लोज कर दिया है कि देयर इज गोना बी वॉर 2 एज वेल एज टाइगर वर्सेस पठान. सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं. देखिए वायरएफ हैज ऑलवेज नोन टू गिव दीज डायरेक्टर्स अ चांस इन द बिग फिल्म्स. शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर अली अब्बास जफर के साथ. मेरे ब्रदर की दुल्हन के बाद कौन अली अब्बास जफर को गुंडे सुल्तान जैसी फिल्म देगा? कोई नहीं. आदित्य चोपड़ा हैज दैट विजन. ही सीज द डायरेक्टर्स, द इनबिल्ट टैलेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड इसी के बाद उनको मिली टाइगर जिंदा है. उसके बाद आए सिद्धार्थ आनंद. देखो गाइस सिद्धार्थ आनंद जिसे हम प्यार से लॉर्ड सिड भी कहते हैं, वो अब एक इमोशन बन चुका है. Especially after War 2, I became a huge fanboy of his action blocks, and after Pathan, Lord Sid is immortal. You cannot replace. There is no replacement of Lord Siddharth Anand. Absolutely not. किसको पता था कि सलाम नमस्ते, तारा रंपम, बचना हसीनो ऐसी फिल्में अनजाना जैसे आउट एंड आउट रोमांटिक हार्ट ब्रेकिंग फिल्म बनाने के बाद लॉर्ड सिड यानी सिद्धार्थ आनंद बैंग बैंग बनाएगा, एंड बैंग बैंग के बाद उसे वॉर 2 दी जाएगी एंड पठान दी जाएगी. किसी ने नहीं सोचा था. इतना ही नहीं, बैंड बाजा बारात, उसके बाद तुम्हारा शुद्ध देसी रोमांस, ये सारी फिल्में बनाने के बाद कौन सोचा था कि मनीष शर्मा को फैन जैसी फिल्म मिलेगी जो कि एक्शन से भरपूर थी. अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म इतनी नहीं चली जितना उसे चलना चाहिए था. एंड उसके बाद आदित्य चोपड़ा अगेन बिस्टोर्ड हिज फेथ इन मनीष शर्मा विद टाइगर 3. तो आदित्य चोपड़ा हैज अ विजन, एंड यहाँ पर उन्होंने वॉर 2 को डायरेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो अयान मुखर्जी को दी है. यस फ्रेंड्स, द ब्रेकिंग न्यूज, द न्यूज विच विल स्टील द लाइमलाइट थ्रू आउट द डे. द इंडस्ट्री इज कंप्लीटली इन शॉक, in excitement that this is what we needed. There is no stopping Bollywood right now. We inaugurated the 500 crore club. उसके बाद 600 700 हम इंडिया में ये कलेक्शन के क्लब जो इनॉग्रेट करेंगे, एंड ये सब के सब टॉप लीग न्यूमरो उनो स्पाई यूनिवर्स वाले करके जाएंगे. एंड दैट इज अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू. वॉर 2 डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी. डन मेरा भाई. सारी चीजें आज के एपिसोड में चल शुरू करते हैं. सो गाइस, आफ्टर एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान एंड टाइगर 3. वी हैव 2 फिल्म्स लाइंड अप. पहले आएगी वॉर 2, उसके बाद आएगी टाइगर वर्सेस पठान, एंड फिर पठान 2 भी है, लेकिन अब तक उस पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है. इस बार गाइस सिद्धार्थ आनंद वॉर 2 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऋतिक रोशन विल बी द लीड इन वॉर 2. मैंने वॉर के समय बहुत बड़ा एपिसोड बनाया था किस तरह से जब जब वॉर बनेगी, लाइक द बॉन्ड फ्रेंचाइजी, Kabir will be part of every film. He is part of profit sharing. He is part of the war franchisee. जितना भी उसका रेम्यूनरेशन है, जितने भी कहते हैं जो प्लस आते हैं वॉर फिल्म्स के, वो सब ऋतिक रोशन के साथ शेयर होंगे. यही उनका डील है. एंड सबसे बड़ी बात यह है, ये फिल्म टाइगर 3 के बाद का कंटिन्यूएशन है. यशराज फिल्म्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि दिस विल फॉलो द सीक्वेंसेस आफ्टर टाइगर 3, यानी कि टाइगर 3 के बाद आएगी ऋतिक रोशन की वॉर 2. ये ऋतिक रोशन की फिल्म होगी वॉर 2, एंड इस बार कबीर दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ऋतिक विल स्मैश इट आउट. सीरियसली बोल रहा हूं भैया. उस दिन इधर आइए, क्या बोले ऋतिक को उस दिन? वैकेशन किंग बोल दिया था. बहुत बदतमीज बनते जा रहा है सर, मजाक था भाई. ऋतिक रोशन इज गोना किल इट इन कबीर रोल. सीरियसली बोल रहा हूँ. हम लोग चाहे कितना भी बोल रहे हैं, उनको कृतिक रोशन बोल रहे, वैकेशन किंग बोल रहे, ऋतिक रोशन व्हेन ही कम्स इन हिज एलिमेंट्स, फाइटर तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वो फाड़ देगी पिक्चर. लेकिन वॉर 2 में उनका पूरा पोटेंशियल आएगा. साथ में पठान और टाइगर भी होंगे भाई, टेंशन नहीं है. तो ये जो आदित्य चोपड़ा ने बनाया ना भाई, दिस आदित्य चोपड़ा इज जस्ट
टेकन ऑल माई रिस्पेक्ट मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ, बाप लेवल के एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। अब मेन क्वेश्चन, क्या अयान मुखर्जी काबिल है वॉर 2 बनाने के लिए? देखिएगा, सिद्धार्थ आनंद को रिप्लेस कर नहीं सकता, लेकिन सिद्धार्थ आनंद हैज बिग प्लान्स, इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मास्त्र गौर से देखेंगे, अयान मुखर्जी की फिल्मोग्राफी क्या है, वेक अप सिड, ये जवानी है दीवानी, उसका सीधा बेचारा ब्रह्मास्त्र लिख रहा है और उसका डायरेक्ट भी किया। आप ब्रह्मास्त्र के एक्शन सीन्स देखिए, शाहरुख खान का एंट्री सीक्वेंस देखिए, उसमें पार्कर एक्शन देखिए, इतना ही नहीं, इंटरवल से पहले का चेस सीक्वेंस देखिए। मैंने शायद बोला है कि वॉर 2 जैसे एक्शन ब्लॉक्स लग रहे थे ब्रह्मास्त्र में, एंड उसके बाद क्लाइमैक्स का एक्शन देखो तो अयान मुखर्जी हैज मेड अ क्रैकिंग एक्शन फिल्म इन ब्रह्मास्त्र। तो ये कोई भी एंगल से अयान यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि भैया काबिल नहीं है, जरूर काबिल है। उनपे जो रिसर्च की करता है अयान अपनी फिल्में बनाने के लिए, जिस तरह VFX लेकर आता है, जिस तरह का एक्शन ब्लॉक डिजाइन करता है, तो अयान भी काबिल है यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक आदित्य चोपड़ा न्यू दिस, एंड इसीलिए इस बार इन हाउस डायरेक्टर नहीं अयान मुखर्जी। यूजुअली सारे के सारे बंदे, जैसे कबीर खान न्यूयॉर्क बनाया था, इन हाउस था, अली अब्बास जफर इन हाउस डायरेक्टर था, सिद्धार्थ आनंद इन हाउस था, मनीष शर्मा इन हाउस डायरेक्टर था। अयान मुखर्जी इज नॉट एन इन हाउस डायरेक्टर, ऑब्वियसली वो धर्मा कैंप को बिलोंग करता था, लेकिन अब यहाँ पर आदित्य चोपड़ा ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, अयान मुखर्जी को यहाँ पर लेकर आया। फ्रेश डायरेक्टर है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, लेट्स सी कबीर को किस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं। स्टोरी स्क्रीन पे ऑब्वियसली श्रीधर राघवन का रहेगा, साथ में आदि यानी कि आदित्य चोपड़ा जी भी रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा लिखावट जो है, फिल्म की जो पटकथा है, फिल्म की पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो इनका होगा। डायरेक्शन की कमाल जो है वो भैया अयान मुखर्जी संभालेंगे, और VFX तो है ही भाई, हाँ कमाल का VFX होगा, 5-6 एक्शन ब्लॉक होंगे, ब्लॉक बस्टर कार्ड, एक ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस रख दो रे बाबा, और डायलॉग, रिमेंबर वन थिंग खालिद, मौका मिले तो गोली चला देना, दोबारा मत सोचना, क्योंकि मैं नहीं सोचूंगा। 2019 was the best year man, it was for films man, कोविड ने आके सब बर्बाद कर दिया। I still remember we used to enjoy in the war and Super 30 episodes, and guys वापस से वो वक्त जो है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। So guys let's see guys, अब क्या होता है वॉर 2 में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जिम वापस आता है? क्या जिम वापस आता है? खालिद क्या वापस आता है? ऋतिक का इतना ओपोनेंट क्यों होगा? क्या स्टोरी होगी? क्या टाइगर 3 के बाद ऐसा कुछ बर्बाद हो जाएगा तो भैया कबीर समेटने आएंगे? क्या पठान एंड टाइगर वॉर 2 में आएंगे? द पॉसिबिलिटीज आर स्काई हाई मैन, यू कैन जस्ट प्ले विद दिस एंड अर्न 500, 600 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 1000, 1100, 1200 करोड़। बॉलीवुड विल रूल विद द स्पाई यूनिवर्स, एंड जितने भी स्पाइज है, चाहे वो टाइगर हो, पठान हो, कबीर हो, इधर आइए भाई, इस बार इधर आइए, लूथरा को निकाल दीजिए भाई, हमको लीजिए भाई, हम बनेंगे कर्नल भाई। लूथरा को ले लिया भाई, आशुतोष राणा को ले लिया, अमिताभ बच्चन को छोड़ के सर आपसे बैठो सर। ओके, तो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक दे शुड टेक मोर एक्टर्स इन द स्पाई यूनिवर्स। मेरे 2 सजेशंस है, पता नहीं आप लोग मेरे से कितना अग्री करोगे या नहीं करोगे। I feel Sunny Deol should be included in YRF Spy Universe. His persona, his build, his his ability to smash in the action sequence. Sunny Deol की सबसे बड़ी disadvantage ये रहा है कि directors have not presented him well. अब let's see guys, डर के बाद Sunny Deol works with YRF or no, I don't know that. And second is Ajay Devgan. The ease and elan Ajay Devgan in action sequence untouchable. सिद्धार्थ आनंद जैसा action block अजय देवगन को देगा ना, अजय देवगन YRF की एक फिल्म थी सुपर हीरो की, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड ड्यूरिंग YRF 50। तो आई थिंक दिस टू शुड बी इंक्लूडेड इन द स्पाई यूनिवर्स। ये सजेशन है भैया। ओके, देखते हैं क्या होता है आगे। एज ऑलवेज से स्टे कूल।